हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैं एक इंसिडेंट को जो है बताना चाह रही हूँ। मेरी शादी थी, तो क्या हुआ कि विदाई का टाइम आता है और विदाई में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लड़कियाँ रोती हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि बहुत सारी लड़कियाँ नहीं भी रोती हैं। यार, रोना तो ऑब्वियसली आ रहा था, मुझे भी आ रहा था, पर पता है मेरी मम्मी इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे लगा कि अगर मैंने रोना शुरू किया तो पता नहीं मम्मी कितना ज़्यादा रोएंगे और मेरे पापा भी घबरा जाएंगे अगर मैंने रोना शुरू कर दिया। तो भाई साहब, मतलब मैंने इतना कंट्रोल किया खुद को। अब विदाई हो रही है, मैं नॉर्मल हूँ, अंदर से बहुत दिक्कत हो रही है, पर मैं नॉर्मल थी कि नहीं, ज़्यादा नहीं रोना है, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा रोना शुरू कर दिया तो मम्मी और ज़्यादा रोएंगी, क्योंकि मम्मी पहले से ही बहुत ज़्यादा रो रही थी, पापा भी रो रहे थे। अब मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं रोऊँ या ना रोऊँ। अगर नहीं रोऊंगी तो सब कहेंगे कि बताओ लड़की कैसी है, शादी हो रही है, इसकी विदाई हो रही है और ये रो भी नहीं रही है। अब सब मुझे छोड़कर मेरी मम्मी को चुप कराने में लगे होते, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी चुप करा रही थी, मैं भी रो नहीं रही थी। फिर किसी तरह कंट्रोल करते करते मैंने मम्मी को चुप कराया, पापा को भी थोड़ा कंट्रोल किया, नॉर्मल किया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो मतलब यार, मेरे को इमोशंस नहीं है, इमोशंस तो बहुत हैं, पर दिखा पाऊँ इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने दिखाना स्टार्ट किया तो मेरे पीछे वाले टूट जाएंगे। फिर जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो एक एक कंधे, इस वाले कंधे पे मम्मी का सर था और पापा ने इधर से पकड़ा हुआ था और मैं चुप करा रही थी दोनों को। और फिर जब मैं गाड़ी में एंटर हो गई, फिर मैंने रोना स्टार्ट किया। मतलब वहाँ तक तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन जब गाड़ी में बैठ गई फिर खूब रोई, मैं खूब रोई। मतलब जब तक मैं ससुराल पहुँच नहीं गई वहाँ पर भी रोती रही। और यार, लगता तो है ही, सभी को लगता है, मैं कोई अकेली इकलौती नहीं हूँ जिसे शादी के बाद बहुत महसूस होता है। तो कहने का मतलब है, मैं देख रही हूँ इतना सेल्फ डिपेंडेंट हूँ कि अपनी खुद की शादी में नहीं रोई हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए, मतलब अगर आप घर की बड़ी बेटी हो तो मतलब एक होता है ना कि बैकबोन, मैं अपने घर की बैकबोन हूँ। अगर और कोई भी सिचुएशन आती है, सपोज़ कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई जो बहुत बहुत मुश्किल है और उसे आपको संभालना है, और उसमें सिचुएशन है रोने वाली, तो मेरा क्या रहता है कि मैं पहले सिचुएशन को डील करती हूँ। मेरे घर में सब रोना धोना चल रहा होता है और मैं घर में चीज़ों को डील कर रही होती हूँ। फिर जब वो चीज़ें निपट जाती हैं, बिल्कुल शॉर्ट हो जाती हैं, शॉर्ट होने के बाद जब मैं देख लेती हूँ ना कि हाँ, सब चीज़ नॉर्मल हो गया है, अब घर में भी सब ठीक है, ओके है, तो हफ्ते 15 दिन 20 दिन बाद मैं ना खुद रोती हूँ कि यार, उस मुश्किल समय पर भी मैं डटकर खड़ी रही और मैं रोई नहीं, और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ी वाली बात तो ये होती है कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं रहता और मैं खुद को संभालती हूँ, प्लस सारी चीज़ें संभालती हूँ। तो घर की बड़ी बेटी होना बहुत मुश्किल काम रहता है सच में। और बाकी की बात मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको। तब तक के लिए बाय।